क्या हम द्रव्यमान को वजन बोल सकते हैं? जवाब है नहीं। देखो भाई, मास और वेट एक नहीं होता। अक्सर लोग इसे लेकर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलो आज इसे क्लियर करते हैं। किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान वो होता है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं बदलता, हर जगह एक समान रहता है। जबकि वजन या वेट ब्रह्मांड में हर ग्रह, हर खगोलीय पिंड पर हमेशा बदल जाती है। मान लो यदि पृथ्वी पर तुम्हारा वजन 50 kg है और तुम चंद्रमा की सैर करने जा रहे हो, तो जब तुम चंद्रमा पर पहुंचोगे तो वहां तुम्हारा वजन केवल 12 kg ही रह जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी पर 50 किलो की वस्तु चंद्रमा पर केवल 12 kg की बन जाती है। तो इसका जवाब है ग्रेविटी। क्योंकि धरती पर हमारा वजन ग्रेविटी के खिंचाव और हमारे मास या द्रव्यमान का योग होता है। ग्रेविटी तो जानते ही होंगे, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल के साथ अपनी ओर खींचती है। ये अलग बात है कि जो बड़ा होता है वो छोटे को अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए बेचारे छोटे एप्पल पर कभी पृथ्वी नहीं गिरती, बल्कि एप्पल ही हमेशा पृथ्वी पर गिरता रहता है। इसी तरह पृथ्वी हमें भी अपनी ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींचती रहती है और हमारा द्रव्यमान बढ़कर वेट या वजन बन जाता है। अब सवाल है कि फिर द्रव्यमान क्या होता है? तो दोस्तों, मास या द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर मौजूद एक्चुअल पदार्थ की मात्रा को बताता है। मतलब आपके पूरे शरीर को बनाने में जितना किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खर्च हुआ है वो होता है आपका एक्चुअल मास या द्रव्यमान। अब पृथ्वी अपनी ग्रेविटी का खिंचाव इस मास या द्रव्यमान में जोड़ देती है और इस तरह द्रव्यमान बन जाता है आपका वजन। जो ग्रह या पिंड जितना बड़ा या विशाल होगा, उसका ग्रेविटी का खिंचाव उतना ही अधिक होगा और खिंचाव बढ़ते ही वजन भी बढ़ जाएगा। इसे ही न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहा जाता है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वजन और द्रव्यमान एक नहीं होता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।